ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की सर्वशक्ति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 मार्च 1990 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दो शब्द, रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल क्या? दिल से किसी आत्मा के प्रति रहम आए, बगैर ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, बगैर उनसे कुछ उम्मीद के, तो इसको रहम दिल कहा जाता है। और वैराग्य वृत्ति, हमारी वृत्ति में क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। दिखावे वाली वृत्ति नहीं, अंदर कुछ चलता रहे वैसी वृत्ति नहीं। तो आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। उनके समान जो बच्चे हैं उनको बाबा देख रहे थे। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को भी देख रहे थे, समान बच्चों को भी देख रहे हैं और सर्व अनजान बच्चों को भी देख रहे थे। बाबा कहते हैं भले अनजान है लेकिन है तो बच्चे ना। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए बाबा ने क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से, चाहे जाने चाहे अनजाने, अभी के समय में, वर्तमान समय में रहम की दया की आवश्यकता है। क्यों? और इसीलिए क्या करते हैं सब बच्चे, चाहे अनजान हो चाहे जानने वाले हो, लेकिन सब क्या करते हैं उस परमात्मा निराकार शिव बाबा को याद करते हैं। तो इस समय बाबा कहते हैं आवश्यकता प्रमाण रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि क्या हो रहा है अभी समय, अनेक समस्याओं के कारण, मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को और अपनी अपनी मान्यता वाले मर्सी की बहुत सी दुख से, परेशानी से पुकार रहे हैं। अब देखो, जो जानते हो तो परमात्मा को उस जान करके पुकार रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने धर्म पिताओं को, गुरुओं को, इष्ट देवों को मर्सीफुल समझ करके पुकार रहे हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आप तो जानते हो इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के किसी को भी आत्मा के द्वारा किसी को मर्सी नहीं मिल सकती, दया नहीं मिल सकती, कोई दे ही नहीं सकता। इच्छा पूर्ण देखिए, भक्तों को किसी ने याद किया, किसी भी इष्ट देव को याद किया, लेकिन वो दाता कौन है? दाता तो परमात्मा है। तो भक्त की भावना अनुसार उसके इष्ट देव का साक्षात्कार करने वाला बाबा है। लेकिन बाबा कहते हैं उनकी सहयोगी भुजाएं कौन? आप ब्राह्मण ना। तो बाबा कहते हैं तो जिस चीज की आवश्यकता होती है वो देने से प्रसन्न हो जाते हैं। पूछते हैं बाबा, अगर बाप के सहयोगी हो तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, भाई बहने किसके हैं? हमारे ही हैं, भले सगे या लगे हों, लेकिन है तो परिवार के ही ना। तो बाबा कहते हैं अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए, अनजान आत्माओं के प्रति भी रहम आए। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए, स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल चाहिए। सब तो उन्नति नहीं कर पा रहे ना, उनके प्रति भी रहम, स्व के प्रति भी रहम हो, उनके प्रति भी रहम हो कि मैं वही ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूं, तब पहले वाली आत्मा हूं, बाप समान बनने की लक्ष्यधारी आत्मा हूं, और उसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन करने वाली आत्मा। बाबा कहते हैं आज बाप दादा यही रूप रिहान कर रहे थे।
सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, नॉलेज तो खूब है, ज्ञान की कहाँ की पॉइंट से लेके आएंगे, बात मत पूछो। बाबा कहते पॉइंट स्वरूप तो बन गए, लेकिन हर कमजोरी को जानने की भी पॉइंट है। जानते क्या जानते, ये होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट स्वरूप बन गए, उस पॉइंट को तो जान गया। जो कुछ बर्थ देखा सुना, अपने में फुल स्टॉप लगाना बाबा कहते नहीं आता। पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष आवश्यकता है। पॉइंट छोड़ करके मैं आत्मा पॉइंट हूँ, उस स्वरूप में बनना है। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी रहम करो और दूसरों के ऊपर भी रहम करो। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त व आप भी सच्चे भक्त, हम भक्ति तो हम सब ने की तो बने हैं, इस सब आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो सच्चे भक्त भी दुनिया में क्या होते हैं, रहमदिल होते हैं ना, पाप कर्म से डरते हैं, बाप से नहीं डरते, पाप कर्म से डरते हैं। तो बाबा कहते हैं तो जो ज्ञान में यथार्थ रहमदिल हैं उनको 3 बातों से किनारा करो। कौन कौन सी 3 बातें? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा, ये 3 बातों से किनारा होगा। और जिनमें रहम नहीं होगा उनके अंदर यही 3 बातें होंगी। कौन सी? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। बाबा कहते कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यही 3 बातें हैं। चेक करें हमारे अंदर ये 3 बातें तो नहीं है। जो रहमदिल होगा वो बाप के साथी बनेगा, धर्मराज की सजा का किनारा करने की इच्छा रखेगा कि भाई हम धर्मराज की सजाएं क्यों खाएं, हमको क्यों धर्मराज के सम्मुख जाना पड़े। तो बाबा कहते जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से त्रास न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। क्या हो जाते? होना नहीं है। बाप का प्यार उस अलबेलेपन से क्या करता है? किनारा कर देता है। तो बाबा कहते हैं जैसी वृत्ति जैसी स्मृति वैसे सर ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। चेक करें हमारा अलबेलापन समाप्त हुआ है। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त जो होगा वो कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या घृणा का भाव दिल में उत्पन्न नहीं करेगा। साथ रूहानियत का रुहाब भी रखेगा। अकेला रहम नहीं, रुहाब भी, नशा भी, दोनों का बैलेंस। तो बाबा कहते हैं ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित किसके ऊपर समर्पित हुए हो, किसके ऊपर प्रभावित हुए हो? बाप के ऊपर। तो जब बाप के ऊपर प्रभावित हुए तो दूसरे आत्मा के ऊपर कैसे प्रभावित हो सकते? नहीं हो सकते। और दूसरे के ऊपर प्रभावित हो सकते हैं, इसका मतलब हमने तन मन धन बाप को नहीं दिया, और अगर दे दिया है तो फिर अपने में यूज कैसे कर सकते हैं, अमानत में खयानत कैसे ला सकते हैं? बाबा कहते हैं जिन्होंने मन बुद्धि से अर्पण कर दिया वो हाथ उठाओ, तो सबने हाथ उठाया होगा। ब्राह्मण, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, महामंत्र क्या है? मन मना भव। अगर हमने अमानत में खयानत की तो मन मना भव तो नहीं हुए ना। तो चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी आत्मा के सहयोग के ऊपर किसी से भी प्रभावित नहीं होगा। वो देन किसकी है वो समझना, परमात्मा की देन है ना। और जब बुद्धि में ये आ जाएगा परमात्मा के देन है, तो फिर क्या होगा? तुम्हें से उठो, तुम्हें से बैठो, तुम्हें से सोओ, तुम्हें से खाओ, तुम्हें से सेवा करो, तुम्हारे साथी कर्मयोगी बनो, ये दिल में आएगा। तो दाता कौन? तो ऐसी स्मृति में रहना है। एक तरफ बाप, एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी। सहयोग लो, बाबा कहते उसमें मना ही नहीं, लेकिन दाता कौन है नहीं भूलो। जिसने सहयोग दिया उसको भी शक्ति किसने दी? बाबा ने दी। तो ये भूलना नहीं, चलना बाप की श्रीमत पर ही है। बाबा कहते देखो कोई ना कोई निमित्त तो बनते हैं, चाहे दादी बने, दीदी बने, भाई बने, बहने निमित्त बनते हैं, लेकिन श्रीमत की शक्ति स्मृत में रहनी चाहिए। कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अगर बुद्धि अटक गई, बाबा कहते प्रवृत्ति कला नहीं हो सकती।
अपने ऊपर भी नहीं प्रभावित होना कि मेरी तो बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरी जैसी कोई सेवा नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई ज्ञान नहीं सुना सकता, मैं बहुत ज्ञान गुणवान हूं। नहीं, विशेषता देन किसके लिए याद रखना है। सउन्नत के लिए भी यथार्थ ज्ञान युक्त चाहिए, उसके लिए रहमदिल चाहिए, रहमदिल बनना आवश्यक है। फिर इससे घृणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। और बाबा ने कहा अलबेलापन। अलबेलापन क्या? अरे तो होता ही है, हो ही जाएगा, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, ये है अलबेलापन। बाबा ने हंसी में एक बात कही, ब्राह्मण बच्चों की जो है दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक वाली थोड़ी कमजोर है। तो क्या होता है, दूसरों की कमी दिखाई देती है, अपनी कमी नहीं दिखाई, ये देरी से दिखाई देती। तो बाबा कहते हैं रहम की भावना लबफुल भी हो लेकिन मर्सीफुल भी हो। इसमें क्या होगा, दिल का बैराग। जब सुनते हैं या भट्टी में जाते हैं तब तो बैराग्य आता है, लेकिन हमेशा बैराग्य ले, बेहद का बैराग्य वृत्ति का। बाबा कहते हैं हल चलाओ। बाबा कहते कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, क्या कहते हैं, मुझे वैसे तो गुस्सा नहीं आता, जब कोई झूठ बोलता है ना तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। होता है, हम सबका अनुभव क्या है, तब गुस्सा आता है जब कोई झूठ बोलता है। तो झूठ बोल करके उसने तो गलती की, और बाबा कहते आपने उसके ऊपर गुस्सा करके क्या किया। वैसे तो नहीं आता ना गुस्सा, गलती किया, झूठ बोला तो गुस्सा आई। तो गुस्सा आपका राइट है क्या, बाबा पूछते हैं। उसने गलती की, वो राइट नहीं है, उसने झूठ बोला, वो राइट नहीं, लेकिन आपका गुस्सा राइट है। तो क्या कहेंगे, रांग है। तो हम भी रांग, वो भी रांग, एक रांग को कैसे ठीक कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं समय पर रहमदिल, बाप की शक्तियों द्वारा रहमदिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा है, झूठ से उनको बचा रहे, लेकिन हमारी एनर्जी ठीक नहीं है, उस एनर्जी को ठीक करना है। क्योंकि फेल वाला व्यक्ति, भाई अगर हमको गुस्सा आया तो हम फेल हुए, और एक फेल किसी फेल को पास नहीं कर सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना। बाबा ने कहा सौन्नत के लिए क्या परिवर्तन करेंगे। जैसे कहते हैं जितना चाहते हैं उतना भी नहीं है, तो बाबा ने कहा ना बेहद का बैरागी चाहिए, अल्पकाल का बैरागी नहीं। बाप दादा को दिल से प्यार होना चाहिए, बाप दादा से, अल्पकाल का नहीं। बाबा कहते अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। इसलिए बाबा ने कहा 108 की माला रुकी हुई है। तो अब क्या करना है, बाबा ने कहा हर एक मड़के को 3 सर्टिफिकेट लेना। पिछली बार भी बाबा ने कहा था, कौन से 3 सर्टिफिकेट, बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, तीनों बातें चेक करते। तो बाबा कहते ऐसा श्रेष्ठ मड़का, तो स्लोगन ये याद रखना, मूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंधों द्वारा सर्टिफिकेट हमें देना। फिर बाबा ने कहा हम ये रिजल्ट देखें। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन परिवर्तन का क्या रहा, बेहद का वैराग्य। आज सारा दिन क्या होमवर्क करेंगे, एक तो रहम दिल बनेंगे, बाप समान। जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनकी भी पुकार सुन करके मर्सीफुल बन करके उनके रहम दिल बनेंगे। 3 बातों के परवश नहीं होना, अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा, और 3 सर्टिफिकेट भी हमें लेने। कौन से 3, ब्राह्मण पसंद, बाप पसंद और अपने पुरुषार्थ पसंद। ये तीनों सर्टिफिकेट बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है, तब तीव्र पुरुषार्थ की लहर आगे फैलेगी। आज का बाबा का वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहजयोगी भव। बाबा कहते सहजयोग का आधार क्या है, स्नेह। और स्नेह का आधार क्या है, संबंध, बाप से संबंध। तो संबंध से याद करना सहज होता है, और संबंध से ही सर प्राप्तियां होती हैं। जहां प्राप्ति होती है
मन बुद्धि वहां सहज ही अपने आप चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति का, आनंद का, प्रेम का खजाना दिया ना, जो भी प्राप्तियां हुई ना, बाबा कहते हैं बुद्धि से उनको इमर्ज करते जाओ, तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ऐसी अनुभूति करनी है। बार बार प्राप्तियों को बार बार स्मरण में लेकर के आना। स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त रहता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं स्वपसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद से सर्टिफिकेट लेने वाला फोटो में कोई आता, अलबेलापन, ईर्ष्या, नफरत से मुक्त आत्मा हूँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाली आत्मा हूँ, बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाली सच्ची सच्ची कुलदीपक आत्मा, सदा खुशी की अनुभूति करने और कराने वाली सहयोगी आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।